जामनेर तालुका के बेटावत गांव में हुई हजूमी मारपीट की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने रविवार को बेटावत का दौरा किया। उन्होंने मृतक युवक सुलेमान खान के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की, दुख साझा किया और पूरी तरह से न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे। आजमी ने इसके बाद सीधे जामनेर पुलिस स्टेशन पहुंचकर दर्ज एफआईआर की प्रति ली और पुलिस अधिकारियों से पूरी जानकारी हासिल की। उन्होंने घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक से भी विशेष चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए अबू आजमी ने कहा, ये एक जघन्य अपराध है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं जल्द ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करूंगा और इस मामले में निष्पक्ष जांच व कड़ी कार्रवाई की मांग रखूंगा। उन्होंने आगे कहा कि सुलेमान खान के परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेंगी और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अबू आजमी ने इस पहल से पीड़िता परिवार को एक बड़ा सहारा मिला और स्थानीय लोगों में भी न्याय को लेकर उम्मीद जगी है। इंडिया अपडेट न्यूज़, असलम खान, आपका शहर, आपकी आवाज़। अगर मुसलमान से इतनी नफरत है तो उनको एक साथ में जहर देकर मार दो सबको, समुद्र में बहा दो सबको, या किसी मुल्क में भगा दो उसको। यही रोज़ा होगा मुल्क में, तो फिर ये मुल्क कैसे। और सुन लिए कि नाइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी होगी तो गद्दारी होगी, नाइंसाफ़ी होगी तो लोग जो है ना सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। आज ये हालत हो गई है देश की कि मुसलमान होना जैसे कोई जुर्म हो गया है। मैं बम्बई से चल कर आया देखने क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। रोज़ आना कहीं ना कहीं। अब जो जितनी पुरानी दरगाह हैं वो दरगाह पे जो है बोले ये तो हिंदुओं की मंदिर थी। रोज़ आना ये हो रहा है। अरे भाई, मुसलमानों को कुछ नहीं था यहाँ पे। मुसलमानों ने इतने साल यहाँ राज किया है, उनका कुछ नहीं था। अगर मैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ बोल दूँ, और मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल रहा हूँ, जो हिस्ट्री में लिखा है वो बोल रहा हूँ। मैं टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बोल दूँ, टीपू सुल्तान वही थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए, तो हमें महाराष्ट्र सरकार जो हमारे पे केस कर देगी। अभी सारे मुसलमानों के नाम, राजाओं के नाम सब निकाले जा रहे हैं, स्टेशन निकाले जा रहे हैं। 75 साल हुआ आज़ाद होके। 2014 सरकार आई है मोदी जी की, छोटी हाटी में उबाल आ गया। सिर्फ आज दुनिया में कहाँ से कहाँ जा रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं आज बिना ड्राइवर की, और सिर्फ ड्राइवर, बगैर ड्राइवर के और गाड़ियाँ सेफ हैं। और हम आज जो AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, 1 मिनट के अंदर दुनिया के सारी चीज़ मालूम कर लो। और हम लोग लगे हैं मंदिर मस्जिद में, हिंदू मुस्लिम में। ये क्या है मतलब ये। और अभी भी 85 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है तो खाना बचता है। और रोज हमारे $1 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी हो गई है, क्या हो गई, फिर राशन क्यों दे रहे हो भाई। 140 में से 85 करोड़ को राशन मिल रहा है और उनको आप भिखमंगा बना रहे हो, नौकरी तो नहीं दे रहे हो उनको, और अमेरिका के सामने झुकते हैं। अब की बार ट्रम्प सरकार मुझे जा किया, क्या किया ट्रम्प ने सारा हमारे यहाँ लगा दिया टैक्स। ये हालत हो रही है देश की। और जब ये अभी जो हुआ था कश्मीर में, पूरे देश ने कहा था कि हाँ आपकी बार हिसाब किताब कर दो पाकिस्तान से। कुछ नहीं किया इन्होंने, रुक गया ये। ट्रम्प बोलता मैंने रुकवाया, ये बोलते नहीं, यही चल रहा है। तो इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं, दाल में काला है, ये इंक्वायरी होना चाहिए। और अभी देखा जा रहा है कि ये इनकी एंटी कंबेंसी होती नहीं है, ये तो जीतते जा रहे हैं। तो मालूम हुआ कि ऑटो की चोरी हो रही है, ऑटो की चोरी कर रहे हैं। 80 लोगों का एक ही घर में नाम है। मुंबई में वो लोग हार गए, महाराष्ट्र वो लोग हार गए जिनके पास 1-1 लाख वोट अपने स्टाफ का है, सब हार गए। अब मेजॉरिटी से आगे बीजेपी की सरकार। अगर यही होगा तो फिर इसका मतलब है कि डिक्टेटरशिप शुरू हो चुकी है और देश में जो है ना लोकशाही खत्म हो चुका है, जमहूरियत खत्म हो चुकी है। सर, ये जो घटना हुई है जामनेर के बेटावत गांव में, ये सत्ताधारी मंत्री गिरीश महाजन के मतदार समूह में हुई है। जी, उन्होंने अब तक उन पीड़ितों से मुलाकात नहीं की है। कल रात को की उन्होंने मुलाकात, कल रात को जाके मिले। फॉर्मेलिटी के लिए मिले, उनको उसी वक्त जाना चाहिए। और देश में मुसलमान बीजेपी को बहुत कम वोट देता है, मैं बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ जामनेर में सारा मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहा है, नगर सेवक मुसलमान बीजेपी के साथ में है। अभी उसके बाद ये हालत है देश में। आपने वहाँ के PI से भी मुलाकात की और SIT गठित की गई है। हाँ, उसमें जो अधिकारी है, जो कि लोकल लेवल के जो कर्मचारी, उच्च अधिकारी है PI लेवल में, तो आपने वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया कि भाई ये जो है SIT बाहर के अधिकारियों को सौंप दिया है, इसमें यहाँ के लोकल को ना दिया जाए। देखिए ऐसा है ना कि यहाँ पे ये जो हैं गिरीश महाजन पावरफुल मिनिस्टर हैं, और ये
हमारे फडणवीस साहब से बहुत करीबी है और एक कार्यकर्ता उन्हीं के हैं, जितना बताया लोगों ने। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? ये उन्हीं कार्यकर्ता हैं। उनके ड्राइवर का लड़का है, लड़का भी इसमें एक है, तो कैसे इंसाफ मिलेगा? ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। आपने एसपी साहब से मुलाकात किया, अभी क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने अच्छी बात किया मेरे से, जो जो आप बता रहे हैं हम उसकी इंक्वायरी करेंगे। अभी तो मैं सीएम से जाके बात करूंगा और मेरी मांग है कि कम से कम 25 लाख रुपए उनके परिवार को मिलना चाहिए और एक आदमी को नौकरी देना चाहिए, ये वो जरूरी है। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि गिरीश महाजन जी के जो कार्यकर्ता है वो इस केस में इन्वॉल्व है, इसके बारे में आपने एसपी साहब से बताया? हाँ बिल्कुल बताया मैंने। अब मैं यार थोड़े लगा रहा हूँ ऐसे, वो तो मेरे दोस्त हैं, मिलते रहते मुझे, लेकिन मुझे यहाँ जितने बैठे हैं ना, ये सब ने मुझे बोला कि उनके ड्राइवर का लड़का और जो लड़के हैं वर्कर सब जो है बीजेपी के वर्कर हैं। हाँ, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे तो फिर देश चलेगा कैसे? हाँ, बीजेपी। तो कहना कि बीजेपी सरकार में मुस्लिम लोग सुरक्षित नहीं है। 100% नहीं सुरक्षित हैं। अगर सुरक्षित होते तो रोज गाय बैल के नाम पर नहीं मारे जाते। अब आप सोचिए क्या मजाक है। भारतवर्ष एक विशाल देश है। भारत में आप जाएंगे गोवा में तो आपको वहाँ पे बीफ सप्लाई हो रही है, वहाँ कट रहा है इसी देश में। आप कलकत्ता जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वहाँ गाय के नाम पे बैल के नाम पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और यहाँ प्रॉब्लम है। ये कौन सा धर्म है? किस धर्म में चल रहे हैं आप? गाय की पूजते हैं यार और इसी देश में आप कटवाते हैं उसको। ये मतलब वोटों की राजनीति है। वहाँ के लोगों का करेंगे ना तो वहाँ के लोग नाराज हो जाएंगे, वोट नहीं देंगे। ये तो गलत है। आपको ऐसा लगता है कि ये मुस्लिम होने की वजह से उसको मारा गया है, ऐसा आपका आरोप है कि दावा है?